एक गलती जिससे 4,80,000 रुपए का नुकसान हो गया। जी हाँ, ये रियल लाइफ एक केस स्टडी है जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। रिसेंटली मुझे किसी ने रीच आउट करा और उन्होंने बताया कि कैसे उनका 4,80,000 का नुकसान हुआ। मैं आपके साथ भी ये शेयर करूंगी पूरी स्टोरी, ताकि ये गलती आप ना करें और आपके जेब से इतने पैसे ना लगे। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप भी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर आपको मिलती रहे। एक गलती जिसकी वजह से 4,80,000 रुपए का नुकसान बैठे बैठे हो गया। हुआ क्या, मैं आपको समझाती हूँ। मेरे को रिसेंटली एक व्हाट्सएप मैसेज आया जहां पे उन्होंने मुझे रीच आउट करा कि मुझे क्लेम असिस्टेंस में हेल्प चाहिए। सो आवर टीम आस्क्ड कि आप अपनी क्वेरी प्रॉपर शेयर कीजिए कि क्या असिस्टेंस चाहिए आपको और क्या रहा। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि 10 years ओल्ड पॉलिसी रनिंग है इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एंड उन्होंने बोला कि आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू सडन अनईजीनेस इन द चेस्ट, वेंट टू नियर बाय हॉस्पिटल, उन्होंने ईसीजी करी एंड एडमिट कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ने रेकमेंड किया एंजियोग्राफी, जो एक एडवांस हार्ट का टेस्ट होता है, और साथ में ही स्टंट डाल दिए। जनरली ऐसे ही होता है, जब एंजियोग्राफी करते हैं और उनको ब्लॉकेज दिखती है तो एंजियोप्लास्टी भी साथ में हो जाती है, विच इज स्टंट इंसर्ट कर देते हैं। तो हॉस्पिटल जो था वो कैशलेस लिस्ट में नहीं था मेरी इंश्योरेंस कंपनी के, एंड आई गॉट डिस्चार्ज ऑन दी 4th डे। 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और चौथे दिन डिस्चार्ज हुए, और बिल था मेरा 4.79 lakhs का, मैंने पे किया और मैं घर आ गया। तो हॉस्पिटल क्योंकि कैशलेस लिस्ट में नहीं था तो उन्होंने पे किया, ये सोच के कि फ्यूचर में वो रीइंबर्समेंट करा लेंगे। फाइल द रीइंबर्समेंट क्लेम, इट गॉट रिजेक्टेड। उन्होंने रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करा बट इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन बताया, हॉस्पिटल इज इन दी एक्सक्लूडेड लिस्ट। मतलब जो हॉस्पिटल है वो एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल है। अब एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल का क्या मतलब है? आप जानते हैं जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट होती है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज में आप उनकी इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल्स के साथ उनका कैशलेस पे टाई अप है, कि आप जाएं, ट्रीटमेंट कराएं और घर आ जाएं और 1 रुपया भी ना देना पड़े। बट कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो इंक्लूडेड नहीं होते हैं कैशलेस में, वहां आप जाके रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। मतलब पहले आप खुद पे कीजिए और फिर रीइंबर्समेंट फाइल कीजिए, सारे बिल्स डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए, वो रीइंबर्समेंट देते हैं, जैसे कि इन्होंने करा। बट हुआ क्या, ये उस हॉस्पिटल में चले गए जो एक्सक्लूडेड लिस्ट में है। तो जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी पे देखते हैं कैशलेस नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, वहीं पे एक्सक्लूडेड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोवाइडर्स या ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स की भी लिस्ट होती है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे ये पॉपुलेट होती है, और इस पे मैंने डिटेल में भी बनाया हुआ है कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल आपको नहीं जाना। जो ब्लैक लिस्टेड है, डी लिस्टेड है, एक्सक्लूडेड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, उन हॉस्पिटल्स पे नहीं जाना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स नहीं देंगी। तो वही हुआ, यहाँ पे ये चले गए, उन्होंने देखा कि कैशलेस में नहीं है तो उन्होंने बिल पे कर दिया और घर आके रीइंबर्समेंट फाइल करी। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में तो नहीं है, जो कि जनरली लोग नहीं देखते हैं, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल की लिस्ट नहीं देखते हैं, वो सिर्फ कैशलेस चेक करते हैं, नहीं है तो रीइंबर्समेंट फाइल कर देंगे, ये सोच के बिल पे कर देते हैं। एंड जैसी इनकी सिचुएशन थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी, रात को गए, अगले दिन सर्जरी भी हो गई, 4 दिन बाद डिस्चार्ज हुए, तो उनको टाइम ही नहीं मिला दिखने का कि क्या वो एक्सक्लूडेड तो नहीं है। टाइम भी नहीं मिला और कई लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि ये गलती आप ना करें और आपको ऐसा नुकसान ना हो। तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करेगी क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल था, डी लिस्टेड था। पॉलिसी होल्डर के फेवर में होते हुए भी 10 साल पुरानी पॉलिसी थी, मतलब सारे वेटिंग पीरियड्स ओवर हो चुके थे, पॉलिसी बिल्कुल फुल्ली कवर्ड थी। इतने साल से वो लेकर चले थे और ये सोच के कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो ये पॉलिसी मेरे काम आएगी, जो नहीं आई एक छोटी सी गलती की वजह से। गलती कह लीजिए, उनको पता नहीं था, अवेयर नहीं थे वो इस बारे में, इस वजह से ये रिजेक्ट हुआ। अब कोविड में ऐसे बहुत सारे क्लेम्स हुए थे। अब हॉस्पिटल में जगह जब अवेलेबल नहीं थी तो लोगों ने जिस हॉस्पिटल में जगह मिली, चाहे वो ब्लैक लिस्टेड है, नहीं देखा क्योंकि इमरजेंसी थी, एडमिट हुए। अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि उनका क्लॉज है कि एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स आप जा रहे हैं तो हम क्लेम नहीं देंगे, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल का क्लेम हम नहीं सेटल करते हैं, ना ही कैशलेस में तो है ही नहीं, और रीइंबर्समेंट भी हम नहीं देते हैं। अब समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल्स ब्लैकलिस्ट होते क्यों हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस केस का क्या किया जा सकता है। सो पहले तो अगर उनको लगता है कि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स आ रहे हैं किसी हॉस्पिटल से, मतलब ओवर बिलिंग हो रही है, जो चीजें यूज भी नहीं करी पेशेंट ने वो भी बिल में चार्ज करी हुई है, एक्सेसिव बिलिंग है, जो जिस ट्रीटमेंट की कॉस्ट लेट्स से 1 लाख थी तो आपको 2.5 लाख का बिल दे रही है इंश्योरेंस कंपनी को हॉस्पिटल्स। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट एडमिटेड ही नहीं है लेकिन क्लेम फाइल कर दिया। दिस इज अ कार्टेल दैट ऑपरेट्स, जहां से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की जाती हैं, और इन तरीके के हॉस्पिटल से इंश्योरेंस कंपनीज डील नहीं करना चाहती बिकॉज वो अनजस्टिफाइड फाइनेंशियल लॉस
लॉस अपनी बुक्स में नहीं दिखाना चाहती। वो बेसिकली क्लेम देना चाहती हैं जहां पे इंटेंट सही है, जहां पे हॉस्पिटल भी सही तरीके से काम करे। अगर हॉस्पिटल ओवरचार्ज करेगा, गलत एक्टिविटीज करेगा, गलत तरीके से बिल चार्ज करेगा, गलत बीमारी दिखा के, बीमारी कुछ और हुई लेकिन क्लेम किसी और चीज के लिए डाल दिया, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि इस हॉस्पिटल से रेगुलरली ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं तो उसको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके वो ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं कि इस हॉस्पिटल के क्लेम तो हम सेटल करेंगे ही नहीं, और अपने पॉलिसी होल्डर्स को भी इंटीमेट करते हैं कि इस हॉस्पिटल में आप मत जाना, हम आपको ना ही कैशलेस देंगे ना ही रीइंबर्समेंट देंगे। एंड दूसरा होता है कि कई बार हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं कर रहा। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी को कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं क्लेम सेटल करने के लिए। प्रोसेस क्या होता है, आप कैशलेस में जाते हैं, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, हॉस्पिटल और इंश्योरेंस की कंपनी के बीच में सेटलमेंट चलती रहती है। लेट्स से वो 15 डेज में करते हैं या 1 मंथ में करते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हॉस्पिटल से चाहते हैं। अगर हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं करता, मान लीजिए कोई इंडोर केस पेपर्स चाहिए, कोई हॉस्पिटल के कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं करता तो वहां पे इंश्योरर को लगता है कि कुछ रेड फ्लैग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उस हॉस्पिटल को ना कोऑपरेट करने के ग्राउंड पे उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तीसरा जो हमने बात करी कि एक तो हो गया फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, तीसरा जो एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड चार्जेस हैं। बहुत सारे ऐसे चार्जेस जिनकी जरूरत ही नहीं थी और लगे हुए हैं, जो एक्चुअल में चीजें यूज ही नहीं हुई, वो चार्जेस बिल्स में लगे हुए हैं। और अगर ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, रेगुलरली अगर एक हॉस्पिटल करता रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है, डीलिस्ट कर देती है। ये लिस्ट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कैशलेस लिस्ट जो हमारी, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, परमानेंट लिस्ट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप करा, आपके आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें से कुछ हॉस्पिटल्स कैशलेस नेटवर्क में होंगे, कुछ हॉस्पिटल्स पे आप रीइंबर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहां आपको नहीं जाना, जो ब्लैक लिस्टेड, डी लिस्टेड, एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स हैं, तो वहां आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अब यहाँ पे इस केस में इसमें एक लिखा होता है कि अगर बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है क्लेम को कंसिडर कर ले, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। ऐसा नहीं है हर क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स में। इसके लिए आपको ग्रीवेंस पर रीच आउट करना पड़ेगा। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम डिनाई कर दिया क्योंकि आप एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में गए, जो उनका प्रोटोकॉल है, जो प्रोसेस है। अब यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं ग्रीवेंस टीम को कि मेरा ये सिचुएशन था, इस कंडीशन में मैं गया और मैं अवेयर नहीं था कि ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ जेन्युइन लगा और लगा कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, लगा कि जो पॉलिसी होल्डर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, देन दे माइट कंसिडर द क्लेम। बट अभी के लिए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 4,80,000 रुपए पॉलिसी होल्डर को ही बियर करना पड़ा और उनके लिए टोटल लॉस है। तो इतने सालों से पॉलिसी चलाने के बाद भी जब उनको एक्चुअली में जरूरत पड़ी तो क्लेम नहीं मिला, बस एक छोटी सी गलती की वजह से। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कुछ 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स हैं। पहला, आप चेक कीजिए पॉलिसी की वैलिडिटी है कि नहीं है। तो पॉलिसी वैलिडिटी के साथ आप अगर वैलिड है तो आप क्लेम बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अपने वेटिंग पीरियड्स चेक कर लीजिए, कोई जिस कंडीशन के लिए आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं कहीं वो वेटिंग पीरियड में तो नहीं है। तीसरा, कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए अपनी विसिनिटी की, कौन सा हॉस्पिटल कैशलेस में है, या अगर आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं कैशलेस में नहीं है, कहीं वो ब्लैक लिस्टेड में तो नहीं है। ब्लैक लिस्टेड में हुआ तो फिर सेम चैलेंज आएगा जो इनके साथ आया है, तो क्लेम अप्रूव नहीं होगा। तो कोई फायदा नहीं है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में जाने का और वो पूरी हैसल के थ्रू जाने का। तो इट्स बेटर कि कैशलेस में जाएं। पहला प्रेफरेंस तो यही होता है कि कैशलेस में जाओ। दूसरा होता है कि आप अगर नहीं कैशलेस में जाना चाहते, आपके डॉक्टर कहीं और ऑपरेट करते हैं जो कैशलेस में नहीं है, तो आप रीइंबर्समेंट फाइल कर सकते हैं। बट बस एक ही कंडीशन है, आप ब्लैक लिस्टेड, एक्सक्लूडेड, अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल पे मत जाना। ये गलती मत करना जो ऑलरेडी इन भाई साहब ने की थी, नहीं तो आपको भी क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस मैं यही हाईलाइट करना चाहती थी कि ऑलरेडी एक छोटी सी मिस्टेक से कैसे उनका 4,80,000 का नुकसान हुआ एंड व्हाट आर हिज नेक्स्ट स्टेप्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप हमारे थ्रू इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन्ड हैं, गूगल फॉर्म मेंशन्ड है, फिल कीजिए, आवर टीम विल कनेक्ट विद यू। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।